नहीं रहे मूर्तियों को गढ़ने वाले जादूगर। पद्मश्री राम सुतार का निधन, 100 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रख्यात मूर्तिकार और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम वनजी सुतार का बुधवार देर रात नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उनके पुत्र अनिल सुतार ने यह जानकारी दी। वह 100 वर्ष के थे और लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। अनिल सुतार ने गुरुवार को प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि गहरे दुख के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि मेरे पिता श्री राम वनजी सुतार का 17 दिसंबर की मध्यरात्रि को हमारे निवास पर निधन हो गया। 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के वर्तमान धुले जिले के गोंदूर गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे राम सुतार का झुकाव बचपन से ही मूर्तिकला की ओर था। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से शिक्षा प्राप्त की और स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला लंबा और उल्लेखनीय रचनात्मक सफर तय किया। उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाएं संसद परिसर में स्थापित ध्यानमग्न मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं। वहीं गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है, ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। सुतार जिस पत्थर को छू लेते थे वो अद्भुत मूर्ति का रूप लेता था। 67 साल पहले राम सुतार 1959 में अपने गृह राज्य महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए थे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया था। इससे पहले वे पद्मश्री, पद्मभूषण और टैगोर पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके थे। अनिल सुतार ने बताया, बहुत दुख के साथ आपको बता रहे हैं कि मेरे पिता श्री राम वनजी सुतार का 17 दिसंबर की आधी रात को हमारे घर पर निधन हो गया। अंतिम संस्कार और रस्में 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे होंगी। अंतिम यात्रा अदो सेक्टर 19 नोएडा से शुरू होकर अंतिम निवास सेक्टर 94 सुपरनोवा बिल्डिंग के पास जाएगी। कृपया दिवंगत आत्मा को अपनी दुआओं में रखें। राम सुतार ने इसी साल फरवरी में 100 साल की आयु पूर्ण की थी। महाराष्ट्र के गोंडूर गांव में एक गरीब परिवार में 19 फरवरी 1925 को जन्मे राम सुतार ने अपना स्टूडियो नोएडा में ही बनाया था। वह वर्ष 1990 से वह यहीं रह रहे। बचपन से ही कला के प्रति उनका गहरा झुकाव था। उनकी प्रतिभा को उनके गुरु रामकृष्ण जोशी ने पहचाना और उन्हें मुंबई के प्रतिष्ठित जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। यहीं से उनकी मूर्तिकला की यात्रा शुरू हुई, जो आगे चलकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक ले गई। सरकारी नौकरी छोड़ बनाने लगे मूर्तियां 1959 में राम सुतार दिल्ली आए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नौकरी शुरू की, लेकिन कला के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि कुछ समय बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह मूर्तिकला को ही अपना जीवन बना लिया। पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित राम सुतार ने कई ऐतिहासिक मूर्तियां और स्मारक बनाए। 1961 में गांधी सागर बांध पर देवी चंबल की 45 फुट ऊंची प्रतिमा ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद संसद भवन परिसर में गोविंद वल्लभ पंत की आदमकद प्रतिमा सहित कई महत्वपूर्ण कृतियां उन्होंने तैयार कीं। महात्मा गांधी की 350 से अधिक मूर्तियां उन्होंने गढ़ी हैं। संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा उनकी सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है। राम सुतार ने पत्थर, संगमरमर और कांस्य जैसे कई माध्यमों में काम किया, लेकिन कांस्य उनकी सबसे प्रिय धातु रही। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति गुजरात में स्थित 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 18 मीटर ऊंची वर्चा ऑफ निधि प्रतिमा है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर स्थापित विशाल वीणा भी उनकी कला का उदाहरण है।